हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमरजीत, आपको आज पढ़ाने वाले कंप्यूटर क्लासेस जो कि प्रैक्टिस होगा। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बात करते हैं, जहां वहां पे 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बात करते हैं, बार बार पूछे गए हुए प्रश्न हैं जो भी प्रीवियस पेपर हुआ है, एग्ज़ाम्स का हुआ है। तो सभी जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर पूछे जाते हों, ठीक, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं, वो भी फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। और चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जो भी अदर बैचेस की तैयारी कर रहा हो, ठीक, ट्रिपल सी कर रहा हो, डी सी ए कर रहा हो, वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहला प्रश्न क्या है, ठीक, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज बाई इंटरनेट। आपको बताना कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए, ठीक, इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक, इंटरनेट मेल के लिए यूज होता है। HTTP होता है, HTTP होता है, ठीक, HTTP होता है कि TCP/IP होता है, ठीक है, कि FTP होता है, कि कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, कोई भी नहीं, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट मेल का होता है, इंटरनेट मेल के लिए हमारा SMTP होता है, ठीक है। आपको याद रखना है SMTP होता है, ठीक। SMTP हमारा क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। ये हमारा इंटरनेट मेल के लिए यूज होता है, आपको याद रखना है, ठीक। इसका ऑप्शन तो कोई नहीं है, ठीक, डी सही है। अब बात करते हैं HTTP। हमारा HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है? TCP/IP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक। FTP हमारा फाइल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया, ताकि हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। आप पे कोई स्लाइड चला रहे हैं, आप मान लीजिए पावर पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक, आप स्लाइड चल रही है तो आपको उसे स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे आपको ये बताना है, ठीक। बात करते हैं राइट एरो की को दबाने पर, कि एस्केप की को दबाने पर, कि लेफ़्ट एरो की को दबाने पर, डाउन एरो की को दबाने पर। इसका सही आंसर क्या है? ठीक, आप एस्केप की दबाएंगे, ठीक है, एस्केप की दबाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके कहीं लिखा होगा कीबोर्ड पे ESC लिखा होगा, ठीक। आप इस बटन को दबाएंगे तो आपकी स्लाइड क्या है? रुक जाएगी, ठीक। बात करते हैं एरो की से। आप एरो की से राइट लेफ्ट एंड अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक। इसका क्या सही था? इसका सही आंसर बी था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर दी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये आपका जो आधुनिक कंप्यूटर है, ठीक, उनमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे होते हैं? समांतर रूप में या क्रमवार रूप में या सीरीज में या पाइपलाइन के रूप में या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें किसी भी तरह से आप डाटा को इनपुट करेंगे वह एग्जीक्यूट होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? डी। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं उस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बार, ठीक, नॉर्मली डिस्प्लेड अक्रॉस द बॉटम टू द विंडोज स्क्रीन विच होल्ड द स्टार्ट मेनू। आपको बताना है कि उस बार का नाम क्या है जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन को होल्ड किए रहता है, स्टार्ट मेनू को होल्ड किए रहता है। स्टेटस बार होता है, कि हॉरिजॉन्टल बार होता है, कि टास्क बार होता है, कि टाइटल बार होता है। तो आपको क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ठीक, इसका सही आंसर क्या है? डी, टाइटल बार। तो हमारा जो टाइटल बार होता है, ठीक, वो हमेशा हमारे जो क्या नाम है स्टार्ट मेनू होती है उसे होल्ड किया रहता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न से कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। आप यदि पावर पॉइंट को चलाना जानते हैं तो आप पावर पॉइंट के व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि स्लाइड शार्टर भी होता है, नॉर्मल भी होता है, स्लाइड शो भी होता है, लेकिन आपका डी जो ऑप्शन है शार्टर व्यू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ठीक है, शार्टर व्यू वहाँ पे नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट के होता है? ठीक, आपको बताना कि जो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं सम, या वाइप ऑल ओवर, डिजॉल्व, ठीक, बीट वाइट बीट, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसमें भी
ठीक। डी ई मतलब आप जब वहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक, साउंड, ठीक, इस तरह से वॉर्म करके। तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर क्या है? डी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक वेबसाइट का समूह होता है, एक वेबसाइट की बात करते हैं, ठीक। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? एक वेबसाइट का समूह होता है HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स, फाइल, ऑडियो एंड वीडियो का उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा इसका भी उपरोक्त डी आंसर सही है, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट में HTML फाइल भी होते हैं, ठीक, ग्राफिक्स भी होती है, फोटोज़ होती है, ऑडियो वीडियो भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं किसी वेबसाइट का प्रथम पेज समानता क्या कहलाता है? आपको द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट्स, ठीक है। आपको बताना है कि किसी वेबसाइट का प्रथम पेज समानता क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि होम पेज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? होम पेज, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नैवा आपका कि ए स्मॉल नेटवर्क मेकिंग आप द इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर विथ थिंग इट इज़ कॉल्ड। आपको बताना कि एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह भी होता है, तो क्या कहलाता है? ठीक है। तो होस्ट, ठीक, होस्ट कहलाता है कि एड्रेस कहलाता है, सब डोमेन की कुछ भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? ठीक है, डी। यहाँ पे डी गलत है, ठीक है। यहाँ पे डी गलत है, इसका सही आंसर क्या है? होस्ट, होस्ट। इसका आई थिंक इसका आंसर होस्ट है, ठीक है। आपको याद रखना है होस्ट। कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका आई थिंक हमें होस्ट, इसका आंसर क्या है? होस्ट, ए इधर राइट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। आपको बताना कि कुछ जो वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेज होते हैं स्वतंत्र पेन में, सम वेब पेज आर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट पेन्स नेम एज, ठीक, क्या कहलाते हैं? फ्रेम्स। इसका सही आंसर क्या है? डी, सी, सॉरी, ठीक, सी इसका राइट आंसर है, आपको सी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्सेल ए फंक्शन इज, ठीक, अ फंक्शन इज एक्सेल। आपको बताना कि एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, ठीक। आपको बताएं एक रेडीमेड फार्मूला होती है, साधारण और डिजिटल गणनाएं करने के लिए चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या? ए, ठीक है। ए, उसमें एक रेडीमेड फार्मूला होता है, ठीक। आप सम इक्वल टू लिखें, इक्वल टू सम करते हैं, ठीक है। आपको ऐड करना है तो आप कॉलम का एड्रेस लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। बात करते हैं एक ईमेल एड्रेस बना होता है। आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस इज मेड अप टू मेड अप ऑफ, ठीक, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? दो भाग में, ठीक है। इसका बी आंसर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बात करते हैं इंटरनेट की विशेषता होती है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट। यू यूज एंड डेटास सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। आप कीबोर्ड और माउस का उपयोग डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं, तो वह कौन सी डिवाइस है आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कि स्टोरेज डिवाइस है कि प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका सही आंसर क्या है? बी इनपुट डिवाइस है, तो बी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बात करते हैं कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े, ठीक, एक नेटवर्क में जोड़े कहलाता है। मतलब कहता है एक कंप्यूटर विच लिंक सेवरल पीसीज टुगेदर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। आपको बताना कि जो एक कंप्यूटर है जो कई कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है तो क्या कहलाता है? सर्वर। इसका सही आंसर क्या है? बी, आपको याद रखना है, इसका बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, ठीक है, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता तो आउटपुट कहलाता है एक हार्ड कॉपी, ठीक। आप पहली बार जब कोई भी प्रिंट कर रहे हैं तो वह हार्ड कॉपी कहलाती है। जो हार्ड कॉपी को आप जब जीरोक्स कराते हैं या टू कॉपी कराते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो उसका सही आंसर क्या है? ए, ठीक। बात करते हैं निम्न में से
कौन सी डिवाइस, ठीक, आपको बताना कि निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। OCR होती है, ठीक। OCR का पूरा नाम क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। MICR, ठीक, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक। रिकग्नाइजेशन भी कहते हैं। ये है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, डी इधर राइट आंसर, ठीक है। आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बात करें CPU का पूरा नाम क्या, आपको बताना कि CPU का पूरा नाम, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सर्विस प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या, ए। आपने बहुत बार सुना होगा CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 प्लाटर रीजा। आपको बताना कि प्लाटर क्या है, ठीक। एक इनपुट डिवाइस जो अच्छी तरह से क्वालिटी ग्राफिक्स को उत्पन्न करता है, ठीक। एक आउटपुट डिवाइस जो अच्छी तरह से क्वालिटी एंड ग्राफिक्स एवं ड्राइंग उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बात करते हैं वर्ड में पिछले कार्य को दोहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जो वर्ड में काम कर रहे हो, तो ठीक है, आपने कुछ लिखा, उसे दोहराना है वही कार्य को, तो या 4 दबाइए और कंट्रोल Y दबाइए, ये दोनों में से कोई भी दबाइए, तो वो काम करता है, उसे रिपीट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, द राइट आंसर सी। सॉरी, यहाँ पे बी लिखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। टाइपिंग में गलत हो गई। इसका सही आंसर क्या है, सी। आप दोनों में से कोई भी दबा सकते हैं तो काम करेगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड कोई भी कमी हो उसे भी ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू।